अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपके ख्यालात आपकी ज़िंदगी की बुनियाद हैं। आपकी सोच एक दो धारी तलवार की तरह है, जिसकी एक धार से अगर आप चाहें तो दुनिया की फलाह व बहबूद और अमन के सनम तराश सकते हैं, और दूसरी धार से अगर आप चाहें तो जुल्म व बर्बरियत के ज़ख्म लगा सकते हैं। अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखिए, क्योंकि आपकी सोच आपके अल्फाज में ढल जाती है। अल्फाज आपके अमाल बन जाते हैं और आपके अमाल आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदात बन जाते हैं। आदात आपके किरदार को तश्कील देती है और आपके किरदार से आपकी ज़िंदगी बनती है। आपको आज लेके चलते हैं एक मकामी बिजली के दफ्तर में और देखते हैं वहाँ क्या हालात हैं। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है? बच्चे ठीक ने? अच्छा, मैं वो AC भिजवा देता है 1.5 टन का। हाँ, मिल गया? ठीक है, मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, कोई मसला है। यार चाह दा कप पिया दे एक। यार मेरी भी एक चाह ले आई। एडी साहब ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਚਾਵਾ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਨਾ जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਸੀ ਇਹਦਾ। अच्छा, ਚਾਵਾ ਪੀ ਕੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। अच्छा, आप क्या आए इस ऑफिस में? लाइनमैन, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ मीटर कट्टन ਦਾ। अच्छा जी, क्या हालात हैं आजकल लोड शेडिंग के? सर लोड शेडिंग थोड़ी जी है, चोरी बहुत हो रही लाइट। तो चोरी रोकना तुम लोगों का काम है, रोको उसे। ਅਸੀਂ नहीं रोक सकते ना सर। नहीं, जब तक इदारे के अंदर से कोई आदमी ना मिले तब तक मैं नहीं मानता चोरी हो सकती। मैं इस गल मंदा, लेकिन बड़े 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 लोग ने, उन्होंने हाथ नहीं पाया जा सकता। नहीं, छोटे छोटे लोग भी हैं, ऐसे बहुत से मोहल्ले हैं, सब लोगों ने कुंडे डाले हुए। मोहतरमा, मैं देख रहा हूँ कि आप मुसलसल सेल्फीज बना रही हैं, काम नहीं कर रही। सर एक्चुअली आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। देखो, आपकी जितनी शिफ्ट है उसमें मैं ये समझता हूँ 2-3 घंटे ही आप लोगों के प्रोडक्टिव होते हैं। सरकारी ऑफिस में हम जाके देखते हैं, या तो नमाज के लिए गए वापस नहीं आते, या लंच के लिए गए वापस नहीं आते, या एक फोन सुनते सुनते निकल जाते हैं और फिर पता चलता है वो घर चले गए। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? तो हर महीने कराना होता है, बेवकूफ आदमी। 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਆਵਾਂਗਾ ਵੇਲਾ। ਪਲਾਸ ਮੈਂ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਦੰਦ ਕੱਢਿਆ ਕਰ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਕਢਾਓ, ਕਸਮੇ ਕੜਚ ਕੜਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ। जी नहीं सर, नहीं, वो पिछों ग्रेड तो प्रॉब्लम है, घंटा 1.5 लगेगा। चाय चाहिए थी भाजी। आपके अफसर आपको बुला रहे हैं, उन्हें चाय वाय ला के दो। इन्हों पान भी मैं लिया के देना जाके। वो क्यों? टैका इलाके के क्या हालात हैं? मैंने सर तकरीबन 1.5 साल हो गया थे पोस्टिंग हुई मेरी। अच्छा, 1.5 साल में तो चोरी नहीं होने देती। वेरी गुड। सर ये तो सफेद झूठ बोल रहा है ये शख्स, क्योंकि यहाँ पे लाहौर में और मजाफाती एरिया जिस तरह का यहाँ पे दफ्तर है, वहाँ पे चोरी ना हो ये हो ही नहीं सकता। गौर करना है, हल्का जहा थत्था भी है। कहाँ से लगता है तुम्हें? उन्होंने कितने यहाँ के मसाब मैं ये समझता हूँ कि यहाँ इर्द गिर्द नहीं होती यहाँ चोरी। बहुत लायक और काबिल आदमी है वो। सर वो नाल दानी साहब दसणगे क्या? यदि ऐ साइड थुक्का ना भर गई ना, मोटे तमीज से बात अभी करो, नहीं आ रही। मुबालगे से काम ना लो। ऐ हल्का जब मोबाइल के तो काम ना लो। नहीं नहीं, अब नहीं किया उन्होंने। सर खुदा दी कसम, मोबाइल के तो अच्छा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर लाइट पूरी हो भी जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उसका बोझ उठा सकता। बिल्कुल बहुत ऑब्सलीट हो चुका है। सलाम वालेकुम जी। यार गूंगे भर्ती कीते बापटा जी बंदे। और भाई उसकी बात सुनो। ओ यार 2-2.5 लाख बिल आ गया जी। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਮੈਂ ਥੁੱਕਾ ਨਾ ਭਰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਹੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹ? ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਦਾਕਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਬਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਚ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਇਹ? ਉਹ ਸਦਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ? ਓਏ ਯਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ? इसको छोड़ो यार, आ गया हो, शायद ये हो सदाकत। ਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਦਾਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਨਾਬ? ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ? ਜੋ ਕਮਾਈਏ ਬਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਚਵਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਫੜਾਈ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਸਵੀਰ। जी हाँ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ? ਹੈਲੋ ਫੜੋ ਬਿੱਲ। ਹਾਂ। ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਓ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਜਾਹਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਾਈ ਬਸ। ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। नार साहब जी। ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? जनाब जी बैठो तो जाइए। बैठो बैठो। ਆ ਬਿੱਲ ਦੇਖਣਾ ਭਾਜੀ। अच्छा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ।
ਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਪਾਤਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਆਇਆ ਨਾ। ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਸ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨ ਕੋਣ ਦਿੱਤੀ? ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਚੱਲ। ਭਾਜੀ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, 2.5 ਲੱਖ ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬਿੱਲ? 2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.5 ਹਜ਼ਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜਾ, ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਗਏ, ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ ਤੇਰੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਹੁਣ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਾਹਦੇ ਬੜਾ ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਜਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ- ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ? ਕੋਈ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁੱਟਿਆ ਸੱਟਿਆ ਇਹ ਚ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 18 ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਤੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾਲਿਆ, 18 ਬੱਚੇ। ਆਪ ਤੂੰ ਹੋਲਡਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚੁੱਕ ਬਿੱਲ ਥੱਲਿਓ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 18 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਵਾਓ, 18ਵੇਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਉਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਟਾਕੀ ਨਾ ਪੂੰਝ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂੰਝਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। वो क्यों? ਵਜ੍ਹਾ ਟਾਕੀ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ। ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਨਾ ਟਾਕੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਏਡੀ- ਤਸ਼ੀ ਰੱਖ। ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਗੁਰਬਤ, ਰਕਸ਼ਾ, 18 ਬੱਚੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦੇਣ ਆ। ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ 18 ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੰਮੇ ਆ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, अच्छा 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਹਰ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਹੀਟ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦਾ? ਭਾਜੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। फिर ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰ, ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ। और रक्षे तो वो अल्लाह ने फिर कर्म किया, 18 बच्चे हुए मेरे। यार ये रिक्शे का बच्चों ਰਿਕਸ਼ੇ से ਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਤੇ 18 ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ, 2 ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਭਾਜੀ ਆ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਤਾਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰ ਦਿਆਂ? 2.5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂ? मिस महक कोल जाओ। यार एक दफ्तरां दे बड़े चक्कर हुंदे आ। अरुण साहब वैसे सरकारी दफातर जितने भी ऐसे ही होता है कि कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। जी ये जानबूझ के करते हैं। और एक स्टडी भी आई थी एर्गोनॉमिक्स के हवाले से कि जिन दफातर में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं वहां करप्शन भी ज्यादा होती है। जी बिल्कुल। और उन दफातर में काम की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। Exactly। थोड़ा सा अगर आप इनफॉर्मल चीजों को रखें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस तरह तो आदमी जलील हो जाता है इन दफातर में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस महक तुसी हो? हाँ जी। मेरे 18 बच्चे है जी। तो मैं की करना 18 बच्चे ने? और दुआ करो 2 होर हो जाण, 20 तो पूरे होण। ए जी 2.5 लाख रुपया बिल आ गया जी बिजली दा। तो जाके ऑनलाइन कंप्लेन करो। इत्थे की लेन आए हो? ऑनलाइन किथे जाईदा जी? फोन ते कंप्लेन करो जाके। बताएं जी क्या नंबर मिलाना है उन्होंने? 0001। ओहो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, बिजली के दफ्तर फ़ोन करने के लिए शुक्रिया। बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं हम आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं 18 बच्चे तो 2.5 लखिया बोल रहे हैं। और सीधा बताओ कि तुम्हारा बिल ज्यादा आ गया है। अब बिल ज्यादा आ गया जी, 2.5 लाख। बहुते यूनिट पाते, पता नहीं किधे मैनू पाते। तो सर आप अपने करीबी दफ्तर में जाके कंप्लेन करें। करीबी दफ्तर में। हेलो सर। हेलो 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 हेलो। हेलो ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। अच्छा आप अपना प्रोसीजर पूरा करने के लिए उसे कह रही थी कि कॉल करे। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। 18 ਬੱਚੇ 2.5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? रक्षा मेरा वो भी वका दियो। कौन कर सकता है इनका काम? सदाकत जी। सदाकत साहब कहाँ हैं? यहीं पे हैं। कब मिलेंगे इन्हें सदाकत साहब? जब सदाकत साहब का दिल करेगा तभी मिलेंगे। और सदाकत कितने है? क्या बैठ जाओ, अभी आ जाते हैं सदाकत साहब। भाई थोड़ा जा घट कर दियो। हेलो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? सदाकत। ਸਦਾਕਤ। अस्सलाम वालेकुम। ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਵਈਆ ਬਗੈਰ ਨਹਾਤਿਓ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਬੁਰੀ ਗੱਲ। ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੂਰੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਵਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕੀ। ਤੂਫਾਨ ਮਚਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ ਆ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲੋ,
ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਵਈਆ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਤਰਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ? ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਨਾ ਵਾਮਨ ਨਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, 18 ਬੱਚੇ 2.5 ਲੱਖੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਨੇ? ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਨਾ ਬਾਜੀ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਵਈਏ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦੀ ਵੀ ਖਤਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ लिखाया है ना उम्मीदी गुनाह है। एक झोंपड़ी वाले को भी पिछले दिनों 2.5 लाख रुपए का बिल आ गया। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ किन्ने? उसके बच्चे कोई नहीं थे। फिर बगैर इस्तेमाल किए इतना बिल कैसे आ सकता है? बगैर इस्तेमाल किए बिल ऐसे आ सकता है कि या तो कोई कंप्यूटर ग्लिच है, या ऐसा होता है जैसे फालूदे वाले के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल आते हैं, इसी तरह बहुत से लोगों के यूनिट गरीबों के मीटर में से निकल आते हैं। कोई ग्लिच आ जाना ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो रेमेडी का अंदाज है वो इतना मुश्किल है। जितना आप किसी चीज को पेचीदा करते जाएंगे उसमें करप्शन के मौके बढ़ते जाएंगे। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਭਰਵਈਏ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। वो कैसे? ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੀ ਚੰਗੀ। पर दफा साड़ी कहती भैन तू। ਹਾਏ ਭਾਈ ਘਰ ਤੇ ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਨਾ ਖੁਰ ਚ ਬਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਰਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਧੁੱਪਦੇ ਆ। 3 दिन तो हांडी नहीं पकी। हेलो, आप मुझे ये बताइए कि अगर घर में सालन नहीं पका तो बिजली का उससे क्या ताल्लुक? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਨਿਟ ਆਲੂ ਪਕਾਉਣੇ ਨੇ। अपने बरकत रक्षा लिया, गल ये नहीं हैगी। मैं परेशान होके बैठी है कि पानी का बंदोबस्त होना चाहिए। मीटर ला के ले गए ने। वो तो साडा की तल्ले की तरह मीटर ला के ले गए ने। बिल भरो मीटर लग जाएगा। तो मीटर लवाओ ना। लोग अपनी भैन इतना इतना जहेज देते, तो अपनी भैन एक मीटर नहीं दे सकता। ला मन दिखाओ कि सॉरी लवाओ। सच्ची बैठ रही है। क्यों? पानी वाला मीटर कट के लगे था। बीबी ये वासा दे दफ्तर जाना है, ये पानी वाले दा तल्ले के इहदे नाल साडा नहीं है, बिजली दा मीटर नहीं कटिया। हेगा कितने दफ्तर भाई ने? पिछले पासे जाओगे ना? ए पिछले पास। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और नाल ही वासा दफ्तर थोड़ी दूर है। तो भाई उत्थे कोई ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹਿਨੋਈ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਨੀ। मेरे जरा बहनोई मेरे दा नंबर दियो ना। क्यों? मैं तो तलाक लवाना भैन थी। ਲੈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਇਸ ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ। हाँ जी। ਆ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਵਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਲਕ ਚਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। मेरे को भी कोई मीटर कटवा लो यार, मैं वेला ही बैठा। ए पुत्र एल फड़। एक गुलशन इकबाल दी कंप्लेन है। 3 मीटर भी कटने नहीं। हारून, ये भी एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि ड्यू डेट से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले बिल देते हैं ताकि कंज्यूमर कोई एहतजाज भी रिकॉर्ड ना करवा सके। ये गफलत, लापरवाही और लथार्जी है इनकी। सारे बिल तो ठीक हो सकता है, उन्होंने नहीं पता कि किस तरह ठीक हो सकता, तो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं। ਓਏ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? सदाकत साहब ने मिल। ਉਹ ਸਦਾਕਤ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਾ। सदाकत साहब का ऑफिस कौन सा है भाई? सारे सारा ऑफिस ही सदाकत साहब दा। ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਲੰਗਣਾ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ। ਭਾਈ ਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਭਾਈ। ਮਿਸ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਦਾਕਤ ਸਾਹਿਬ। ਸਦਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਦਾਕਤ ਯਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਦਾਕਤ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਜੀ। क्या? ਸਦਾਕਤ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਕਰੇ। ਸਦਾਕਤ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ। अच्छा, ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਦਾਕਤ ਅਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਦਾਕਤ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जरा करो फोन आ रहे थे, मैं देख रहा हूँ। सर ये मुझे मैसेज कर रहे हैं। क्या मैसेज कर रहे हैं? क्या बताऊं मैं आपको? अरे ऑफिशियल मैसेज ने। तो वो सामने बैठी है, बात कर लो। ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਲੇ ਆ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ? यूनिवर्सल शायर की मुराद है एनिवर्सरी। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੀ? वर्सी नहीं एनिवर्सरी। ਅੱਛਾ ਜੀ, मैं बस इंतजार कर रही हूँ मेरे हस्बैंड आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ जाए। ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵਾ, ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਦਾਕਤ? सदाकत साहब इतने ने, तुसी मिल नहीं रहे उन्होंने। ये कोई करप्शन का रास्ता है इनका, जिसका नाम गालिबन सदाकत रखा हुआ है इन्होंने। सदाकत साहब बड़े डिसेंट आदमी। अच्छा, जितने भी डिसेंट है ना, मेरे हस्बैंड से ज्यादा डिसेंट नहीं हो सकते। ओह, उनकी कॉल आई गई। ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਆ हेलो, ਗਏ। आप बाहर हैं? तो आप अंदर आए ना, सब आपको देखना चाहते हैं। ਹਾਏ ओके बाय। हेलो हेलो किधर भाई? चले।
मेरे भैया आज कोई कंप्लेंट नहीं है, हमारी मैडम है ना जी। यार गरीब आदमी की बात तो सुन लो। नहीं नहीं सर, आज खुशी का मौका, उनकी एनिवर्सरी है, अब कल आए, कल आ जाए, चल। ओ भाईजान हेलो हेलो हेलो, एक मिनट, क्या हो रहा है? क्या? आप इधर आइए। यही तो है मेरे हस्बैंड। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਅੱਜ हाँ जी। ਆ 3 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਰ ਲਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਇਆ ਓਏ ਇਹੋ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ देखिए आप तमीज से बात करें, वो मेरे हस्बैंड है। ਉਹ ਸਾਲਾ ਨਾਰਕਲੀ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਖਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ देखिए आप तमीज से रहें, वो मेरे हस्बैंड है, उनके बारे में कुछ मत कहें। मैं ਇਹਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ नहीं लाना चाहता। ਇਹਨਾਂ ਦੀ बास्केट ही सुटे है ये कागज। हेलो, तमीज से। तमीज से बात करो। बहन मैंने भी आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लिया है। अच्छा मैं सुनती हूँ, पहले आप बैठे, खड़े क्यों हैं आप? ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ हाँ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿਓ मैंने तुम्हारे खाने के लिए 20 साठे ऑर्डर कर दिए हैं। वाह, की कर देता? 20 साठे ओए ये 35 साठे तू कर देता। ओए साढ़े हथों लेके बीफ खाना लिया। मैंने तुम्हारे लिए माउंटी बेल लिया है। और अपने लिए मिट्टी का तेल लिया है मैं कहा छोड़ो इन बातों को, आज हम डिनर करने ਉਹ ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ओ यार नहीं यार, शाम पे जाए, सवेर पे जाए, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ जितना मर्जी कराओ यार। ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ये सदाकत साथ तो इलावा काम नहीं हो ਉਹ सकता। ਸਦਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਦਾਕਤ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਜਾਣੀ खुदा करे परले पास हम नॉन स्टॉप आ रही हो बे। तेनों रौंद दी ले जाए किते तो मर सालिया। ਅਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਦਿਓ क्या करेंगे आप? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੂੰ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਦਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਇਥੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ लगाऊंगा ओ, मरो क्या कर रहे हो? मैं फांसी लगाऊंगा फांसी लग रहा है, फांसी लग रहा है। मत करो यार, मत लग करो। रहा है। वो ढीला कह रहे हैं। भाईजान मेरी हेल्प करो, भाईजान। ओ भाई, भाईजान मेरी हेल्प करो, देखो भाईजान मेरी हेल्प करो। भाई इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप बहुत देर से यहाँ ख्वार हो रहे हैं। आप अपना बिल लेके पहले तो ऑम्बर्ड्समैन के पास जाएं, इसकी शिकायत करें, उसके बाद हेड ऑफिस जाएं। अच्छा जी। यार ये चला क्या? बेगम हाँ? चले बहुत टाइम हो चुका है ये क्या कह रहे हो? हमारी एनिवर्सरी है ना आज। यार वो उसकी थी। ਇਹਦਾ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। पूरा नहीं जी। क्या ऑर्डर क्या दिया आपने यार मेरी बात सुनो, क्या बातें कर रहे हो? नहीं क्या बात है मैं अपनी वाइफ से बात भी ना करूं ओ भाई तुम बिल ठीक कराने आए। ओ भाई बिल भी उसका रक्षा भी और 18 बच्चे भी उसके मेरी तो आज पहली सालगिरह है ਬਹੁਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬੰਦਾ। वो कहाँ चले गए आपके हस्बैंड? सर इन्हें तो हटाइए। चलो मैं आज खसूस से ना आपको तवा फिश खिलाता हूँ परे मर जाके। बेगम की खाएंगी चलो तुझे चांपे ही खिलाता हूँ बल्कि पूरा सालम बकरा मैं ते दुकान वाले ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਤੂੰ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਜੜਨ ਡਿਆ। तुम्हें क्या हो गया? मैं तेरे नाल जरन क्यों? मैं सोचे सी मैं पिछली दा रिकॉर्ड तोड़ांगी, मैं कम से कम 19 बच्चे पैदा करा। ਹੁਣ मैं तेरे नाल रहना। कोई गल नहीं चल तू मैं तेरे कहनी जा दफा हो जा, तो जा दफा हो जा। बेगम ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈ ਐਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੋ ਸਿਰੀ ਭੁੰਨ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ बीवी है ਕਿਹੜੀ ਬੀਵੀ? बेगम ओए आप परा ओए। तू पान खाने शुरू कर देते बेगम तू पार्लर नहीं जा रही मुछा रख लिया ही तेन 18 बच्चों का भी ख्याल नहीं आया थे गार्ड की नौकरी कर ली जब मैं जो है कमाने वाला तू इत्थे की कर रही है चल घर चलिए बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं ओ भाई मैं तेरी बीवी नहीं, मैं सदाकत हाँ। कसम खा तू सदाकत ओ खुदा दी कसम है, मैं सदाकत हाँ। ओ सालिया तेनू तो मैं सवेर दा लभण दे ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ हाँ सदाकत ब्रेक ला ला, मर जाएंगे। नहीं मैं नहीं ले रहा ब्रेक भाई। ओ यार ब्रेक ला, खुदा दा ना जे। मैंने कोई ब्रेक नहीं लेनी। तुम रिश्वतखोर आदमी हो, ठीक हो रहा तुम्हारे साथ। अब दिन रात तशी बात है, थोड़ी देर के बाद स्टेप दास मजनू इन्नी की लेनी होती थी। वेलकम बैक नाजरीन।
जी अमीरा। सर खबर है कि ट्रेन के आगे टिकटॉक बनाते जोड़े को पुलिस ने पकड़ लिया। जी हाँ, ये सरगोधा का वाकया है। वहां पे ट्रेन के फाटक के साथ झूल झूल के टिकटॉक बना रहे थे, ऊपर से ट्रेन आ गई तो उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ गिरफ्तार, ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। जी ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਆਵੇ ਅਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ ਲੇਲਾ ਲੱਗਣ ਦਈ ਹੈ। आप टिकटॉकर हैं? जी जी टिकटॉकर हूँ मैं। और ये आपके साथ कौन साहब है? माता जी मुसाफिर हाँ उससे गड्डी चढ़िया अच्छा। मां जाना अगे रहीम यार खान फुफी मेरी दा इंतकाल है उन्हें गोली लगी है। ओहो, गोली? मर गई मेरी रसिया, मर गई। हाँ आपकी बेटी मर गई। अरे वो वाली रसिया नहीं, वो वाली रसिया फंस गई गुंडों में। और वो फिर मेरी फुफी नहीं है। बड़ा मसला बन गया जी, मैं जनाजे ते पहुंचना सी जी। अच्छा। इन्हां टिकटॉकरां दी वजह दे नाल जेड़ा ना जी मैं मेरा ख्याल तुसी इकट्ठा हौसन नहीं वेख्या कदी। नहीं कट्ठा नहीं, मैं एडा कट्टा हुसन कदी नहीं देखा। ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਦਾ ਆਇਆ। सारे इन्हां दी टेंशन दी वजह नाल 750 हार गया। अच्छा, सबसे पहले इनके सेलफोन जो है वो कन्फिस्केट करें। ਇਧਰ ਲਿਆ ਆ ਮੋਟਾ ਬੜਾ ਚਵਲਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। वो कैसे? ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੰਪਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਚਵਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਡੱਬਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, फिर? ਡੱਬਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। अच्छा। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਟਿਕਟੌਕ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਦੇਖੋ, ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੰਮ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। मॉनेटरी फायदे तो टिकटॉक के अपनी जगह हैं, लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। कोई भी चीज, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे फिल्म्स हैं, चाहे टीवी है, बगैर इखलाकी तरबियत के कोई भी काम किसी भी कौम के हवाले कर दिया जाए, उसका वो यही हशर करेंगे। ये एक ऐसी एडिक्शन है, हम ये आमतौर पे समझते हैं कि उन्होंने बस एप्लीकेशन बना दी, उन्हें प्रोग्रामिंग आती थी, उन्होंने बना दी। ऐसा नहीं है, एक पूरी साइंस है इसके पीछे। ये ऐसी एडिक्टिव है। पहली बात तो ये, मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगा कि आप YouTube या दूसरी सोशल ऐप्स को आप देख लें, वो बॉटमलेस हैं। आप स्क्रॉल करते चले जाएं, नीचे से नई वीडियोस आती रहेंगी। कोई कहीं भी कदगन नहीं है कि भाई बस बहुत हो गया। आप चाहे 4 घंटे स्क्रॉल करते रहें, वो होती रहती है। ये खास एडिक्शन है। इस एडिक्शन में पिछले दिनों भारत की एक खातून बहुत ज्यादा टिकटॉक्स बनाती थी। उसके शौहर ने जब उसे मना किया तो उसने अपनी आखिरी टिकटॉक ये बनाई कि उसने टिकटॉक पे जहर पी लिया। ये एक टिकटॉकर है जिसने पिछले दिनों पाकिस्तान का इमेज बड़ा खराब किया है, वो काशिफ ज़मीर। जी हाँ बिल्कुल। जी, जिसने तुर्की का वो फनकार एंगन अल्तान उसे लेकर आया और उसके साथ वो जो धोखा किया, तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में सुबकी हुई है। देखिए ये अपनी अच्छा ये जबान घट चलती, हाथे का बहुता चलता। क्यों? ये जो पिछले दिनों में पाकिस्तान का इमेज गलत हुआ है, वो जो लड़का है टिकटॉकर, वो जो उधर तुर्की में जाके वो करा है, तुम ये कोल बैठे तुम गर्मी नहीं लगेगी। क्यों? है हाथी इंजन चलता रहता। यदि कोणी नु हल्का जिहा करो तेज हो जाता है। ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾਵੇ, लेकिन ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। देखिए मुझे ये लगता है कि हमारे ज़ौक़ का मयार जो है वो मिनहसुल कौम ही गिरता चला जा रहा है। ਔਰ ਟਿਕਟੌਕ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। आपको पता है इसको हमने अपनी गैंग में क्यों रखा हुआ है? क्यों? इसको ट्रेन्स की टाइमिंग्स का पता है। वो कैसे? ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੁੰਘਦਾ। वो क्यों? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। लाइन सूंघ के बता देता। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। अच्छा। ਆ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਲੈਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੈਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अच्छा, ये किस बात की क्लैप कराई आपने? ਇਹ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆ ਰਾਉਂਡਰ ਨੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਦਾਲ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। सफाई भी कर लेंगे, पार्लर का एसी खराब हो जाए वो भी ठीक कर लेंगे। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਫੌਰੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। सर एक काम च इन्हू नुकसान होया। वो किस काम में? इन्हें बर्फी बनानी शुरू की थी। सर ਇਹਦੀ बर्फी नहीं सी विकदी ट्रेन में। हाँ। वो क्यों? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ। कई लोगों ने तो उदों दस्या जो उन्होंने मुंह च पा ली। अच्छा फिर? उन्होंने तो उत्ते थुके। ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਫੌਤ ਹੋਈ। अच्छा मेरी अगर तुम लोग नसीहत मानो, असी? नहीं इनसे कह रहा हूँ, ये टिकटॉकर्स हैं। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ
तो तुम ऐसा करो कि ये टिकटॉक का जुनून छोड़ो, रियल लाइफ में वापस आओ। जिस दिन तुम लोगों के सेल फोन्स गुम हो गए ना, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे तुम लोग। सर अभी आपने बनाया नहीं एक भी टिकटॉक, तुसी बनाओगे, तुसी कहना मैं स्लोमो बनाने। शायरी का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। इतने तो बेहुदा शेर कह रहे हैं कि ना टिक करती है ना टॉक करती है। ना टिक करती है ना टॉक करती है। जब मुझको देखती है तेज तेज वॉक करती है। आपने अपनी शायरी की वीडियोस टिकटॉक पे देखी हैं? पीछे म्यूजिक लगा हुआ है। जी हाँ, वो हमने ही एडिट की हैं। भाई बहुत ही बेहुदा एडिटिंग है वो। सर मजेदार पीछे म्यूजिक चल रहा है। आगे अरुण साहब ऐसे ऐसे बुरे टिकटॉक बना रहे हैं, अभी सोए हुए कुत्ते को दुम से पकड़ के दीवार पे मार देते हैं। ये कौन सा टिकटॉक है? सर अब ये बताएं हमारी जान कैसे छुट सकती है? बेटे टिकटॉकर छड़ने पैने हैं क्योंकि ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਬਣਨ ਦਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ? पैसे लेगा, सारे पैसे लेगा, छड़ देगा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੀ ਲੈਣੇ इन्होंने अब सिर्फ अपनी जान खतरे में नहीं डाली, बल्कि ट्रेन में जो लोग बैठे थे उनकी जान को भी खतरे में डाला। सर हमारे बाप की तौबा। मेरी तौबा कैसे? सर जहाँ हम बुरे काम करते हैं उधर अच्छे काम भी तो करते हैं। क्या अच्छे काम किया? जैसे मेरी एक जानने वाली का कुत्ता गुम हो गया था तो मैंने टिकटॉक बना के लगा दी। इस तरह तो आप कोई भी एप्लीकेशन है उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसका बुरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर बुरा इस्तेमाल हो रहा है। पिछले दिनों एक बहुत छोटी बच्ची मौली अमेरिका में, उसने सिर्फ इसलिए टिकटॉक पे खुदकुशी कर ली कि उसने बहुत से लोगों को टिकटॉक पे सुसाइड करते देखा था। ओह माय गॉड। और तू इतने खड़ा किते ट्रेन बन के आया? रोम साहब अंदाजा करो है उनको फूफी का फिक्र। चेक तो करने दें, देखने तो दें किस किसने लाइक ਚੈੱਕ किया। ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ, ਖੀਰ ਪਕਾਈ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ। चाचा मेरे मुंह में बहा दे यार। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੂੰ। बस फे उम्र कैद हो गई इन्हू। हमारे साथ काशिफ हसनी मौजूद हैं, आइए इनसे एक शानदार सा गाना सुनते हैं। जी दरिया में उतरता गया हर पल, यूं इश्क के दरिया में उतरता गया हर पल, यूं इश्क के दरिया में उतरता से मैं रात को जागा तो नहीं था, तुम मेरे हो ऐसा कोई वादा तो नहीं था। बेचैनी में ख्वाहिश थी मज़ा नींद का चखे, बेचैनी में ख्वाहिश थी मज़ा
बेचैनी में ख्वाहिश थी मजा नींद का चखे ख्वाबों से ना लौटे वो इरादा तो नहीं था तुम मेरे हो ऐसा वादा तो नहीं था होशियारियां होशियारियां लज्जत ने वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, गो के सेगमेंट हमारा आखिरी है, लेकिन इस सेगमेंट में हमें मौका मिलता है कि हम आपस में जरा इनफॉर्मल सी गुफ्तगू कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े वैल्यूएबल मेंबर का आज होशियारियां टीम में इजाफा हुआ है हमारी कंटेंट और रिसर्च टीम के अंदर, और मैं वेलकम कहना चाहूंगा टू ARY टू होशियारियां अबू बकर खान साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं इस टीम का हिस्सा बना हूँ जिनमें आगा साहब हैं, सलीम साहब हैं और ये सब, और मैं ये समझता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया। ये बंदा कहता था मुझे 5 साल हो गए मैं इस्लामाबाद नहीं गया। क्यों? ये कोट वहां से उठाया था। नहीं, असल में मैं यही कहूँगा कि राब्ता जो है वो देख, असल में ये जो है राब्ता मेरा जो है जिनी देर मेरे नाल बैठ के ना मैं इस कप ते हाथ रख के बहना ही करके। क्यों? ये छिट्टे पाਉਂਦਾ रहता। और उन साहब मैं आप जरा मेहरबानी है आपकी कि आप मुझे इनके साथ ना बैठे दीजिए। अच्छा भाई, अब उन्हें तंग मत करना, उनको उनकी बात मुकम्मल करने दें। सर मैं इतने अरसे बाद इनके साथ बैठा हूँ, मुझे डेजा वू वाली फीलिंग्स आ रही हैं। डेजा वू? अरुण सर, ये डेजा वू का क्या मतलब है? डेजा वू होता है, अक्सर आपको एक फीलिंग आती होगी कि लगता है ये जो कुछ हो रहा है ये मैं पहले देख चुका हूँ। आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी आदमी ने सड़क पार की है, तो आपको लगता है कि मैं ये सब मंजर पहले देख चुका हूँ। शजर काली चौक जो छितर खा रहा से नाले कह रहा क्या यार ये मैं छितर किते पहला भी खादे। इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसी फील आती है? ये एक्चुअल वर्ड है डेजा वू। ये एक फीलिंग का नाम है जिसकी वजूहात मुख्तलिफ बताई जाती हैं। हमारे माशरे में हमजाद का नाम दिया जाता है। साइंस ये कहती है कि होता ये है कि दुनिया में 2 तरह के यूनिवर्स चल रहे हैं, यानी एक कायनात नहीं है, कायनात कई हैं। आप जब कोई भी फैसला करते हैं तो वो फैसला डिटरमिन करता है कि अब आपने किस कायनात में जाना है। वाह। इसे कहते हैं काया पलट। ये वर्ड आपने सुना होगा, उसकी काया पलट गई। तो वो यही है कि आप एक फैसला ऐसा अपनी जिंदगी में कर लेते हैं जो आने वाली सारी जिंदगी के फैसलों को डिटरमिन कर देता है और आपकी जिंदगी को बदल देता है। दूसरा एक और इसके बारे में ये बात कही जाती है कि आपका दिमाग जो है वो 2 तरह की मेमोरी, एक वो मेमोरी है जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ना वो उनको स्टोर कर रही है। जब कल का दिन आएगा तो आज का दिन माजी की हार्ड डिस्क में चला जाएगा, क्योंकि दिमाग चल रहा है बिजली पे, करंट्स पे। आओ मीटर लवाया इन्हें पीछे इत्थे कर। अच्छा ये दिमाग का बिल नहीं आता? वो क्यों? वरतदा ही नहीं। इन्हें तो दिमाग जो मल्ले ने बत्ती दी। अच्छा, होता ये है कि कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट्स जो हैं वो गलत जगह पे चले जाते हैं, स्पार्क हो जाता है, जिससे एपिलेप्सी भी होती है। खैर हमारे माशरे में इसको हमजाद भी कहा जाता है कि जब रात को आप सो जाते हैं तो आपका एक हमजाद है। लकी और गोगा सर दोनों हमजाद ने, बल्कि दोनों बड़े कमजाद हैं। ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। हमजाद के बारे में कहा जाता है कि वो रातों को फिरता है, आपके जिस्म से निकल जाता है, और जैसे आप अगर घर में सो रहे हैं आपका हमजाद जो है वो लिबर्टी में घूम रहा है। शोरा ने भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, आप तो जानते होंगे। हमजाद पे मैंने लिखा है, इन्हें हमजाद ते लिखिया, हमजाद ने इन्हें जुत्ती ते लिखिया। कोई शायर नहीं गा, सारे नवे साल दिया जंतरियां बेचता है। शो में आपने कैसे लोग बैठा रखे हैं? क्यों? शो में कहीं आप बोर करा रहे? क्यों? स्टोव की बोकी जैसे लोग बैठे। अच्छा, इससे मुझे याद आ गया कि दुनिया का सबसे लंबा शेर भी उर्दू में है। वो ना सुनाना, खुदा दा वास्ता जी। उसका एक मिसरा 2 सफात पे आता है। आप खैर मुश्तराबादी की बात तो नहीं कर रहे? मुश्तराबादी नहीं है, मुश्तर खैराबादी। मुझे आजकल बादी महसूस हो रही है ना, मैं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपको तो वो शेर याद होगा। हाँ हाँ, तो उसका कुछ हिस्सा अता करें। कौन से वाला? लंबा जो शेर? दुनिया का सबसे लंबा शेर। वो बहुत लंबा, मैं थक जाता हूँ। जरा फैज़याब कीजिए, वो लंबे वाला शेर सुनाइए। अर्ज किया है, उसे क्यों हमने दिया दिल जो है बेमहरी में कामिल, जिसे आदत है जफा की, जिसे चिड़ मेहरो वफा की,
जिसे आता नहीं आना गमो हसरत का मिटाना, जो सितम में है यगाना, जिसे कहता है जमाना, बुते बेमहर दगाबाज, सितम खाना बरंदाज, गजब जिस- आया मेरा भाई, आया मेरा भाई, आया मेरा इकड़े शेर एडी स्पीड दे अगले कहन ਤੁਹਾਡਾ एंकर पागल हो गया भाई। सुनाइए हारून, छोड़िए इन कम वक्तों को। जी जिसे आती नहीं उल्फत, जो समझता नहीं चाहत, जो तसल्ली को न समझे, जो तशफ़ी को न जाने, जो न करे कौल जो पूरा, यही दिन रात तसव्वुर है कि ना हक उसे चाहा, जो न आए न बुलाए, न कभी पास बिठाए, न रुखे साफ दिखाए, न लगी दिल की बुझाए, न कली दिल की खिलाए, न रहो रस्म बढ़ाए, जो कहो कुछ तो खफा हो। आते हैं थैले चो कट के दे 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया दंद साफ ना होन मेरे बस से दंद तोड़ देना, मैं गवाही दे रहा 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया, मेहरबान कदरदान भाईजान, सर चकराता है, पाँव की तेरे जलती है, कमर में दर्द है, तो मेरे पास आइए, सप्पा दे पुतली बंदे पर चुनिए, दूध पियाइए, जिस्म दी गर्मी दूर ना पवे पवे, खुल खुल के पानी सर में पाइए। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਦਾ जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਤਬਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ क्या ਬਸ ਮਰ ਗਿਆ आपको पता है कि एक शायर हैं हाँ जी जिनकी कब्र के कतबे पर ये लिखा हुआ है क्या कि दुनिया का बदतरीन शायर। बदतरीन शायर? जी हाँ, द वर्स्ट पोएट इन हिस्ट्री। ऐसा क्यों? आज तक इंसानी तारीख में सबसे बुरा शायर जिसको एजाज दिया गया, और उनके लिए वो एजाज था बुरे शायर होने का। जी, क्योंकि देखिए उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि आप एक मशहूर शायर हों और दुनिया में आपको लोग जानते हों इंटरनेशनली, और उसके बावजूद ये फैसला सारी दुनिया यूनानिमसली करे कि आप बुरे हैं और फिर आपको सुने भी। तो वो एक ही शायर हुए, उनका नाम था विलियम टोपाज मैगोनिगल। चंगे भले शहर च प्याज पाता शायर सी के छोटा कीमा सी। मजे की बात यह है कि उन्होंने क्वीन ऑफ इंग्लैंड के साथ एक शाम चाय पी। हुआ ये कि उनको किसी नौजवान ने ना झूठा खत लिख दिया क्वीन की तरफ से। उन्हें लगा कि ये वाकई क्वीन का खत आ गया है, तो वो खत लेके तो क्वीन के पास चले गए। जब क्वीन को ये पता चला तो उसको तरस आ गया। उसने एक शाम उनके साथ चाय पी ली और उन्हें गुफ्तगू में कह दिया, यू आर लाइक व्हाइट एलिफेंट ऑफ बर्मा। तो वो सारी जिंदगी लोगों को यही कहते रहे कि मैं हूं व्हाइट एलिफेंट ऑफ बर्मा। और वो जब अपनी शायरी सुनाते थे तो इनको शिलिंग्स मारा करते थे और सब्जियां मारा करते थे। तो इनका बेटा था जो कि पुलिस वाला था, तो वो जब अपनी ड्यूटी ऑफ करता था तो अपने वालिद के साथ जाता था। वो सारी सब्जी थैले जी जी बिल्कुल। Seriously? जी हाँ, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि साफ सब्जियां मारा करें। आज भी उनका मज़ार है। जिस दिन बड़ा मुशायरा होता ना उस दिन पिकअप नाल लेके जाता सी कॉइन्स के लिए। हाँ नहीं नहीं सब्जियां वास्ते बल्कि 2-3 ले जाता सी। गाजरां च बेटा टमाटर ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਆਲੂ ਇਹਦੇ ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ क्या ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਲੰਬੀ ਹੈ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਕੁੜਪੜੀ ਚ ਲੋਕੀ ਆਲੂ ਤਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ये उसको कह रहा है जो बंटे निशाना, खेलते हुए निशाना दो भी। बंटों को नहीं, जो दो बंटों को बजाते थे ना, आपको याद है जब बंटे खेलते दो बंटे बजा। जी हाँ। अच्छा भाई ਤੁਸੀਂ गौर नहीं करते क्या क्या ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਅਖਰੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਮੀਜ਼ ਲੈਦਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਚ ਬੰਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਦੇ नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।